नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यरफ़इल्लाहु लज़ीना आमनु मिनकुम व अमिलुस सालिहात सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए और बेशुमार दुरूद व सलाम सय्यदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत के लिए। मौजूद मेहमानान गिरामी, हाज़िर महफ़िल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा नातिया कॉन्फ्रेंस के निकात पर मैं मशहूर कैफी नात अकेडमी को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत में अपने लिए बाइस सआदत समझता हूँ। मेरी गुफ्तगू का मौजू है आला हज़रत की शख्सियत और उनकी इल्मी जिहाद पर तहकीकात का जायज़ा। यानी आला हज़रत की शख्सियत और आपकी जो इल्मी जिहाद हैं उन पर मुख्तलिफ जामिआत में जो मुख्तलिफ सनदी मकालात लिखे गए, MA की सतह पर, MPhil की सतह पर, PhD की सतह पर, उनका एक मुख्तसर जायजा है। इमाम शफीउद्दीन बुसरी अलैहि रहमा ने कुरान करीम फुरकान हमीद की अज़मत को बयान करते हुए ये कहा था कि फमा तउद्दु वला तुहसा अजाइबुहा, कि कुरान करीम के फज़ाइल और उसके अजायबात का शुमार नहीं किया जा सकता। इसी तरह सय्यदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका के इतने पहलू हैं, इतने औसाफ़े हमीदा व जलीला हैं कि जिनका शुमार करना मुमकिन नहीं है, न उनका इहाता किया जा सकता है। और बिल आखिर सीरत निगारान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहना पड़ता है कि वर्क तमाम हुआ, मदाह बाकी है। वर्क तमाम हुआ, मदाह बाकी है, सफीना चाहिए इस बहरे बेकरार के लिए। कुरान हकीम और साहिब कुरान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो क्या कहना, यह भी हकीकत है कि जो कुरान और साहिब कुरान की मोहब्बत में फना हो जाए, जिनकी जिंदगी का मकसद व महवर कुरान करीम की अज़मतों और साहिब की ये पहचान के आफाक में गुम है, मोमिन की ये पहचान की गुम इसमें है आफाक। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह अहमद रज़ा फाज़िल बरेली का शुमार भी ऐसे ही गुलामान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में होता है जिनकी शख्सियत और इल्मी जिहाद का इहाता करना मुश्किल है। फिर ऐसी शख्सियात पर तहकीकी मकालात लिखे जाते हैं, किताबें लिखी जाती हैं, बयानात होते हैं, लेकिन हक अदा नहीं हो पाता। आला हज़रत को खुदाए ज़ुल जलाल ने जिन लाजवाल इल्मी व फ़िक़ही कमालात, बातनी नज़री खुसूसियात और इल्मी अदबी ख़साइस से नवाजा था, ये खास अल्लाह ताला का करम और रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह करम का सदका था। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा जदीद उलूम पर भी दस्तरस रखते थे और कदीम उलूम पर भी दस्तरस रखते थे। आपने हर इल्म फन में गिरा कदर तसनीफ तहरीर फरमाई और आपकी तसनीफात में वो गिराई और गहराई है कि किसी मौजू पर तशरीकी का एहसास नहीं होता। जो मसला बारगाह आले हज़रत में पेश किया जाता, उसके जुमला पहलुओं का इहाता कर लेते और वो फतवा, वो सवाल का जवाब एक जवाब नहीं रहता, एक रिसाले और किताब की सूरत इख्तियार कर लेते। इल्मी और फ़िक़ही गहराई और तराकी के अतराफ बड़े बड़े अरबाब इल्म फन ने किया है और माज़ी करीम की एक बहुत बड़ी इल्मी शख्सियत डॉक्टर गुलाम खान नक्शबंदी आला हज़रत अलैहि रहमा के बारे में फरमाते हैं कि आला हज़रत के फज़्ल कमाल, ज़हानत व फतानत, तब्बाई व तर्राकी के सामने बड़े बड़े उलमा, फुज़ला, यूनिवर्सिटी के असातिज़ा, मुहक्किकीन और मुस्तशरिकीन नजरों में नहीं जचते। दाग देलवी ने सच कहा कि मुल्क सुखन की शाही तुमको रज़ा मुसल्लम, मुल्क सुखन की शाही रज़ा तुमको मुसल्लम, जिस तम आ गए हो सिक्के बिठा दिए। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा का इल्मी सरमाया जो 1000 के करीब किताबों और रसाइल पर मुश्तमिल है और उनमें कसीर इल्मी जिहाद का इहाता किया गया है, ये सरमाया काबिल कदर भी है और हमारे लिए हौसला अफजा और लाइक के फख्र भी। आला हज़रत की शख्सियत से जिस कदर इल्मी जिहाद देखने को मिलती है, उसका एतराफ इस बात का मुतकाज़ी है कि आला हज़रत एक गैर मामूली खुदादार सलाहियत पर शामिल थे जो गुजरे हुए 100 सालों में शायद किसी दूसरे में देखने को मिली हो।
अवामुन्नास ने उन्हें आला हज़रत तस्लीम किया और खवास ने बरेली के अहमद रजा को इमाम अहमद रजा तस्वुर किया। और यह सब इसलिए हुआ कि फातिल बरेली ने जिस मैदान में कदम रखा वहां इम्तियाज ही इम्तियाज था, खुलूस नियत थी, खशियत इलाही थी और इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था। यही वजह है कि आपकी शख्सियत पर कई मकालात लिखे गए और कम से कम 3 मकालात ऐसे हैं जो खास आपकी हयात पर और आपकी शख्सियत पर पीएचडी की सतह के लिखे गए, जिनमें से एक शोबे उर्दू बनारस यूनिवर्सिटी से तैयब अली रजा अंसारी ने लिखा, इमाम अहमद रजा खान हयात और कारनामे के उन्वान से। इसी तरह भागलपुर यूनिवर्सिटी इंडिया से जामियात में जो है वो आपको नजर आ रहा है। इल्म हदीस पर कम से कम 3 मकालात मेरी नजर में हैं जो जिन पर पीएचडी की डिग्री दी गई। एक मकाले का उन्वान है मौलाना अहमद रजा खान फाजिल बरेली की खिदमत उलूम हदीस का तहकीकी और तनकीदी जायजा। ये मौलाना मंजूर अहमद सईदी ने डॉक्टर मसूद अहमद साहब अलैहि रहमा की ज़ेरे निगरानी इस पे काम किया और शोबे उलूम इस्लामिया ने उन्हें पीएचडी की सनद अता की। इसी तरह फतावे रज़विया में जो रुवात हैं उन पर एक काम किया गया और डॉक्टर हामिद अली अलीमी को उस पर पीएचडी की सनद दी गई। इसी तरह इमाम अहमद रजा बहैसियत मुहद्दिस इस उन्वान से मोहम्मद अब्दुल हकीम ने शोबे उर्दू बिहार यूनिवर्सिटी इंडिया से काम किया और उस पर उन्हें पीएचडी की सनद अता की गई। आला हज़रत की फ़िक़ही बसीरत का क्या कहना कि बड़े बड़े असातीने इल्म उनके तफ़क्कुह के मोतरिफ़ थे। आप फतवा नवीसी नहीं करते थे बल्कि हर मसले की तहकीक में ऐसे नुकात पेश किया करते थे कि वो फ़िक़ही शाहकार की शक्ल इख्तियार कर लिया गया था, जिसकी वजह से वो फ़िक़ही दुनिया में एक फ़क़ीह नहीं बल्कि एक मुज्तहिदाना शान के हामिल थे। और इसीलिए फतावा रिज़विया को मौजूदा दौर में इल्म फ़िक़ह की एक डायरेक्टरी तस्वुर किया जाता है। आला हज़रत फाज़िल बरेली ने 11,000 सफ़हात पर मुश्तमिल फतावा रिज़विया में इतने उलूम फ़नून पर तहकीक की है कि अलग अलग उनका शुमार करने में मालूम होता है कि आला हज़रत मुतअद्दिद उलूम और फ़नून के बैक वक्त जामिल हैं। इस हवाले से एक पीएचडी की सतह का मकाला शोबे तकाबुल अदियान और इस्लामिक कल्चर से सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरों में इस पर काम किया गया, जिसका उन्वान था मौलाना अहमद रजा खान फाजिल बरेली की फ़िक़ही खिदमात का तहकीकी जायजा और ये भी पीएचडी के सतह का एक मकाला है। और आला हज़रत अलैहि रहमा न सिर्फ ये कि माफ कीजिएगा उन्होंने दुनिया में कमाल महारत रखते थे बल्कि आपकी जो सियासी सोच और फिक्र थी जिसने बरसगीर में मुसलमानों को अपना तशख्खुस बेदार करने में अहम किरदार अदा किया। आपने अपने अहद की तमाम सरगर्मियों में मुसलमानों की रहनुमाई की और मुसलमानों के खिलाफ उठने वाली हर तहरीक और हर आवाज के खिलाफ इल्मी और कलमी जिहाद किया। आपकी सियासी बसीरत के हवाले से भी 4 मकालात ऐसे हैं जिन पर पीएचडी की सनद दी गई है और उसमें से एक मकाला ऐसा है जिस पर कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क अमेरिका ने पीएचडी की सनद दी है और उषा सानियाल उन्होंने इन द पाथ ऑफ द प्रॉफिट मौलाना अहमद रजा खान बरेलवी एंड द अहले सुन्नत वल जमात मूवमेंट इन ब्रिटिश इंडिया इस उन्वान से काम किया और इस पर कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने उन्हें पीएचडी की सनद दी। उसके अलावा 3 मकालात और हैं जो शोबे उलूम इस्लामिया में जिन पर काम किया गया और उनका उन्वान है बरसगीर की सियासी तहरीकात में फतावा रिज़विया का मुताला, तहरीक पाकिस्तान में खुलफाए इमाम अहमद रजा खान का किरदार और इसी तरह से मुसलमाना ने की मुआशरती इस्लाम में इमाम अहमद रजा खान की खिदमत। आला हज़रत की मुआशरी अफकार और तालीमात के हवाले से यानी तालीमी खिदमत के हवाले से भी कई काम किए गए। जिस यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में मौलाना अहमद रजा खान के मुआशरी नजरियात के हवाले से पीएचडी की सतह का एक मकाला लिखा गया डॉक्टर हुमायूं इबाद शम्स की ज़ेरे निगरानी। और जहां तक आला हज़रत के तालीमी नजरियात का ताल्लुक है उस पर एक दो नहीं बल्कि 8 मकालात हैं जो मुख्तलिफ सतह के हैं, एमए की सतह के हैं, एमफिल की सतह के हैं, पीएचडी की सतह के हैं, जिन पर असनाद दी गई और मुख्तलिफ जामियात पंजाब यूनिवर्सिटी से, इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर से और इसी तरह से जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से
मौलाना अहमद रजा बरेलवी के तालीमी नजरियात अफकार, मौलाना अहमद रजा खां और अल्लामा इकबाल के तालीमी अफकार का तकाबुली जायजा, मौलाना अहमद रजा की इस्लाही और तालीमी खिदमात, मौलाना अहमद रजा के अफकार की रोशनी में तसव्वुर तालीम और निसाब। इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेली ने न सिर्फ उलूम दीनिया में अपनी महारत का सबूत दिया, बल्कि साइंसी उलूम और फनून के मुतालिक जो आपने किताबें तस्नीफ की हैं उनकी तादाद 150 तक पहुंचती है और लातादाद मज़ामीन और मकालात साइंसी मौज़ूआत पर हैं। आपने तकनीकी इंसानी, बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स, अल्ट्रासाउंड मशीन के उसूल की तशरीह, टेलीकम्युनिकेशन की वजाहत, फ्लड डायनेमिक्स, चांद और सूरज की गर्दिश, चट्टानों की इब्तिदाई साख और इसी तरह की कई मौज़ूआत पर रसाइल लिखे। तो आपकी इन खिदमात के हवाले से, साइंसी अफकार के हवाले से भी एक पीएचडी अब तक किया जा चुका है, जिसका उन्वान है मौलाना अहमद रजा खां की इल्म तबीआत में खिदमात का जायजा और जदीद साइंसी नजरियात से तकाबुल। और ये मकाला जो है फैसलाबाद यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से पर सनद दी गई। ये अलबत्ता पहलू ऐसा है कि जिस पर अभी काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है और इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि डॉक्टर मजीदुल्लाह कादरी साहब ने आला हज़रत के जिन साइंसी मौज़ूआत पर मकाले लिखे हैं, तो उन मकालात पर एक एमफिल ओकाड़ा यूनिवर्सिटी से किया जा चुका। तो जब आला हज़रत के लिखे हुए मकालात पर जो मज़ामीन लिखे गए हैं उस पर अगर एमफिल की सनद दी जा चुकी है, तो खुद आला हज़रत के जो मकालात हैं और जो साइंसी तशरीहात और मुकम्मल रसाइल हैं, तो उन पर कितने पीएचडी जो है वो किए जा सकते हैं। एक इंसान की बैक वक्त इतने उलूम व फनून पर महारत की हद तक रसाई, ये अतिया खुदाबंदी है। इनमें तफसीर और हदीस, इस्लामी फिक्र, उर्दू, अरबी और फारसी शायरी, तसव्वुफ, अकाइद, साइंस, फलसफा, रियाजी, इल्म फल्कियात, इक्तिसादियात, तबीयात, ये ऐसे शोबाजात हैं कि जिनमें आपको अथॉरिटी की हैसियत से देखा जाता है। इमाम अहमद रजा का इश्क़ रसूल और ऐसा इश्क़ रसूल कि जिसकी तरवीज और इशाअत उन्होंने इस तरह की कि आज सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से नामों से रिसालत पर जान निसार करने वाले को लोग शऊरी और लाशऊरी तौर पर आपके मसलक के पैरोकार तसव्वुर करते हैं। अरबी, फारसी, उर्दू, हिंदी जबान में मुख्तलिफ फनून पर आपकी अब तक 600 किताबें वो हैं कि जो शाया हो चुकी हैं और दुनिया की मुख्तलिफ जामियात में तकरीबन 35 जामियात हैं जिनका मैंने इस्तेमाल किया है कि दुनिया की 35 जामियात हैं जिनमें आपके काम पर पीएचडी की सतह पर काम किया गया और इसनाद दी गई। 2021 में किताब मुरतब की गई थी किताब रजा के नाम से और उसमें तकरीबन 100 मकालात का जिक्र है जो मुख्तलिफ सतह के हैं और मुख्तलिफ जामियात ने उन पर जो है वो इसनाद अता की, जबकि 1500 किताबों का उसके अंदर जिक्र है जिनका ताल्लुक आला हज़रत की इल्मी फिक्री जिहाद के साथ है। और सबसे ज्यादा जो मकालात मुख्तलिफ जामियात में लिखे गए हैं, चाहे वो जामिया अज़हर हो, इंडोनेशिया, मलेशिया की जामियात हो, बांग्लादेश या पाकिस्तान की जामियात हो या इंडिया की जामियात में, वो आला हज़रत अलैहि रहमा की अदबी खिदमात, नातिया कलाम और शेरी महासिन हैं जिन पर सबसे ज्यादा मकालात लिखे गए और दुनिया भर की जामियात में इमाम हज़रत अहमद रजा की अदबी खिदमात का एतराफ किया गया। और सिर्फ यही नहीं बल्कि डॉक्टर मोहम्मद मुकर्रम ने जवाहरलाल यूनिवर्सिटी इंडिया से इमाम अहमद रजा की अदबी खिदमात पर जो काम किया है उस पर आपको पीएचडी से कहीं ऊपर जाकर डीएलएड की सनद दी गई। और जहां तक मुझे इल्म है किसी शख्सियत की इल्मी खिदमात पर शायद ये पहली सनद है डीएलएड की जो दी गई। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि उर्दू नात की तारीख में अगर किसी फर्द वाहिद ने शुअराए नात पर सबसे ज्यादा गहरे असरात मुरतसम किए हैं तो बिलाशुबा मौलाना अहमद रजा की जात है। और हकीकत यह है, आखिर में मैं चंद अशार हाफिज अब्दुल गफ्फार हाफिज के पेश करके आपको बताना चाहता हूँ कि मुल्क सुखन में आज भी चर्चा रजा का है। अब तक जो मुस्तनद है वो सिक्का रजा का है। अल्फाज है कि कीमती मोती जड़े हुए मिसरा बता रहा है कि लहजा रजा का। आवाज चार है लाखों सलाम की,
मकबूल खल्क आज भी नगमा रजा का है। हाफिज फरोगे नाते रसूल करीम का, हाफिज फरोगे नाते रसूल करीम का, सहरा बंदा है जिसपे वो माथा रजा का। अब तक जो मुस्तनद है वो सिक्का रजा का। बहुत शुक्रिया।